हेलो एवरीवन, दिस इज द फाइनल स्टडी। आज हम लोग जा रहे हैं समझने ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, किस तरीके से दोनों चीज़ें काम करती हैं, सब कुछ ए टू जेड अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, कॉल, पुट, ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छे से समझेंगे। थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जल्दी जल्दी मैं टॉपिक्स को समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग मेनली जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा कि भाई ऑप्शन बाइंग करो, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन बाइंग बताते हैं भाई मार्जिन कम लगता है, प्रॉफिट बहुत है। ऑप्शन सेलिंग में कहते हैं भाई थीटा डिके काम करता है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो ये जो काम कर रहा है थीटा डिके, क्यों ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट है, ऑप्शन बाइंग में कम प्रॉफिट है। 90% ट्रेडर्स लोग ऑप्शन बाइंग करके लॉस कर रहे हैं, 5% ट्रेडर्स कमा रहे हैं। 95 लॉस कर रहे हैं, 5% कमा रहे हैं। तो 5% कौन है जो कि कमा रहे हैं, और क्या वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं? अगर वो ऑप्शंस में कमा रहे हैं तो हम लोग कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग बेटर है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेटर है, सब कुछ समझेंगे एक बेसिक सी स्टोरी की मदद से। स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टोरी की तरह मैंने समझाया है कि टॉपिक ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा बेसिक, अगर आप बिगिनर हो तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट इजीली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैंने किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट रहा करे तुम लोग के अंदर तो वीडियो को लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, बट कमेंट डाउन कर दिया करो कि हाँ मुझे ये डाउट है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई है, ताकि मैं अगले वीडियो में वो कवर अप करने की कोशिश करूँ। वरना मुझे नहीं समझ आएगा कि तुम लोग को समझ आया कि नहीं, और अगर समझ आ गया तो एटलीस्ट एक थम्स अप कमेंट डाउन कर दिया करो। सो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं समझने ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को। लेट्स गो। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग समझने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में कौन सा बेटर है वो समझने में हम लोग को क्लियरिटी मिलेगी। तो वो टॉपिक्स कौन से हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोग इंडिसेस और डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा, अगर मैं सर्च करता हूँ तो नैस्डैक एक तरीके का नैस्डैक एक तरीके का हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स पहले नहीं हुआ करते थे। इंडेक्स को एक तरीके से कह सकते हो ऑल राउंड मार्केट की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आखिर मार्केट में स्टॉक्स की कंडीशन कैसी चल रही है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। मान लो अगर देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग रिलायंस, टाटा एंड अडानी, बहुत सारी हैं, अगर वो पुअर परफॉर्म कर रही हैं तो ऑफकोर्स आपका जो इंडेक्स है, जो कि आपका निफ्टी 50 है, वो भी गिरने लगेगा। बट अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो ऊपर जाता है। इंडेक्स एक तरीके से कह सकते हो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं आगे। सो इंडेक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे होते हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फाइन निफ्टी, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। आप लोग किसी में भी ट्रेड लेते हो। जो पॉपुलर सबसे ज्यादा लोग जिसमें ट्रेड लेते हैं वो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और उसमें भी बैंक निफ्टी में लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अब अपनी अपनी चॉइस है, बट लोग बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड लेते हैं। फिर बात आती है लॉट्स क्या होते हैं। निफ्टी में हम लोग जैसे एक शेयर खरीदते हैं नॉर्मल, जैसे पहले शेयर खरीदते हैं। मान लो रिलायंस का हमने शेयर खरीदा, मान लेते हैं हमने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया जो कि अभी 50 रुपीज का है। फिर उसको हमने अगर मान लेते हैं 100 रुपए पे बेच दिया, 100 रुपए पे बेच दिया, तो एट द एंड हमारा 50 जो है प्रॉफिट हो जाएगा। पर जो इंडेक्स होता है उसके में हम लोग इस तरह नहीं लेते हैं ट्रेड, उसके अंदर हम लोग लॉट वाइज लेते हैं। एक लॉट में निफ्टी का मैं बताता हूँ, एक लॉट में निफ्टी के अंदर होता है 25 शेयर्स, कह सकते हो 25 शेयर्स होते हैं। 25 के अंदर हम लोग को इन्वेस्ट करना होता है, और अलग टाइम पे अलग वैल्यू होती है। मैं समझाता हूँ उसको। इसके लिए तुम्हें समझने के लिए लॉट्स किस तरह काम करते हैं, तुम इतना समझ लो एक लॉट के अंदर 25 शेयर्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स होता है। फिर आता है आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम क्या होता है ऑप्शन के अंदर समझते हैं। आईटीएम का जो फुल फॉर्म है होता है इन द मनी। एटीएम होता है फिर देन एटीएम का होता है एट द मनी, एंड देन होता है ओटीएम। ओटीएम समझ लोगे आई थिंक, आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी मतलब पैसा हमारे पास है, अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। इस समय हमारी जो निफ्टी 50 है, मैं आज का डेट है 19/8/2024 विच इज 19 अगस्त। सो आज की टाइम जो निफ्टी 50 है अभी 24,572 पे है। ये एट है, एट द मनी। अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये एट 24,572 है, तो एट द मनी का प्राइस है। पर अगर ये नीचे होता, इसका इन द मनी क्या होगा,
एट द मनी 24 हो गया, बट इन द मनी की बात करें तो 23,000 24,200 जितना भी नीचे की तरफ की वैल्यू है वो सारी की सारी इन द मनी है। बट अगर आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम की बात करें तो जितना भी मार्केट नहीं पहुंची है, which is जैसे मान लो 24,800 900 700 25,000 इवन 30,000 50,000 भी हमारा आउट ऑफ द मनी रेंज कहलाता है। आउट ऑफ द मनी मतलब मार्केट वहां तक पहुंची ही नहीं है। इन द मनी वो होता है जहां से मार्केट होते हुए एट द मनी तक पहुंची है, एटीएम तक पहुंची है। ये सारे जो नीचे का रीजन है जहां वो मार्केट क्रॉस करते हुए अभी एटीएम यहाँ पे है, और ओटीएम जहां तक मार्केट अभी नहीं पहुंची है या अभी नहीं है वो जहां वो ओटीएम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, देखते हैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग। बट उससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, एक चार्ट होता है, ये होता है ऑप्शन चार्ट। इसको देख के डरना नहीं है, एक तरीके से जो ट्रेडर्स है इन्वेस्टर्स अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से जानते हो तो इस चार्ट तुम्हें बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से तुम ट्रेडिंग को इजी कर सकते हो या समझ सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो इस समय जो निफ्टी है, निफ्टी 50 चल रहा है, देखो 24,550 से 24,560 के बीच में। तो ये देखो तुम ये वाला प्राइस अगर देखोगे जो मैंने मार्क कर दिया एग्जैक्टली, ये एटीएम है तुम्हारा 24,550 रुपीज एटीएम चल रहा है। अगर मैं इन द मनी की बात करूं तो तुम्हारा ये 24,500 इन द मनी है, इंक्लूडिंग दिस जितना पे यहाँ पे तुम्हें दे रखा है ये पूरा का पूरा 24,550 के ऊपर सारा का सारा इन द मनी है। बट अगर आउट ऑफ द मनी बात करें तो 24,600 आउट ऑफ द मनी है, और सेम नीचे वाला सारा का सारा हमारा आउट ऑफ द मनी। और ये 50-50 के स्लॉट्स में होता है, मतलब 550 600 650 700 750 ऐसा इसको बनाया गया है। सेम वे अगर बैंक निफ्टी का भी तुम देखना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया एटीएम आईटीएम आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है, इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 24,550 की जो वैल्यू है इस समय, आ गया 1 मिनट प्लीज, ओके 24,550 की जो वैल्यू 117 रुपए है, 24,550 की 144 है, 24,450 की 177 है, वहीं पे 24,600 की 69 है। क्या तुम देख रहे हो, देख ये रहे हो कि जितना ज्यादा हम लोग इन द मनी जा रहे हैं, ये 24,550 के ऊपर इन द मनी है, तो जितना ज्यादा हम लोग इन द मनी अंदर जा रहे हैं इन द मनी के एटीएम के, उतना ज्यादा ही एलटीपी यानी इतना पैसा आपको देना है, इतना पैसा महंगा होता जा रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। बट जितना हम लोग आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमारा एलटीपी कम होता जा रहा है, मतलब उतना कम पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठा हो, ये चीज हम लोगों ने समझ ली। बाकी ओआई चेंज इन ओआई वॉल्यूम वगैरह अभी आपके काम का नहीं है, आगे वाली वीडियो पे हम लोग पूरा एक ऑप्शन चेंज पे ही वीडियो लाएंगे, इसको समझेंगे डीपली अच्छे से। तो हम लोग समझ लिया आरटीएम ओटीएम क्या होता है। तुम देख सकते हो आरटीएम महंगा है, ओटीएम सस्ता है एज कंपेयर टू एटीएम। तुम लोगों को ये वर्ड्स जो है ट्रेडिंग के अंदर अपने लिए कॉमन बनाने होंगे, क्योंकि एक तरीके से इसी को पढ़ाई कहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसे, कॉन्सेप्ट वर्ड्स को याद नहीं करना पड़ेगा, करते करते खुद ही आ जाता है। अब आते हैं ऑप्शन बाइंग क्या होता है। तो दो चीजें होती है मार्केट के अंदर, अगर आप लोग डेरिवेटिव्स या इंडिसेस में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स की बाई सेलिंग नहीं कर रहे हो, या मैं कहूँ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ लिख देते हैं इफ यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि ऑफकोर्स काफी फेमस है इंडिया में, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आपको दो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज ऑप्शन बाइंग, ओके, देन सेकंड इज ऑप्शन सेलिंग। दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफी इजी भी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो अच्छे से समझेगा अप्लाई करेगा उसके लिए इजी है, जो नहीं समझेगा नई वीडियो देखेगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग किस तरह होता है मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, काफी डीप कॉन्सेप्ट हो सकता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट डिटेल और अच्छी वीडियो है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कुछ नॉलेज ही मिल रही है, आपको एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में मान लो सपोज एक गेम खेलते हैं, दो लोग थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, ओके, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, यहाँ पे लिख लेते हैं राहुल, एक का नाम राहुल था, एक का नाम विनोद था। दो लोग थे राहुल और विनोद, इन दोनों लोगों ने एक शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई, मार्केट के ही रिलेटेड हम लोग थोड़ा समझेंगे। इन लोगों ने शर्त लगाई, अभी इस समय मार्केट मान लेते हैं 24,500 पे है, ओके 24,500 पे। राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है जो मार्केट है वो 24,700 के ऊपर नहीं जाएगी, 24,700 के ऊपर विल नॉट क्रॉस 24,700।
ओके। और विनोद कहता है मार्केट विल विल क्रॉस 24,700। दोनों लोगों ने एक शर्त लगाई, मान लेते हैं। और शर्त कितने रुपए की? शर्त है 500 रुपए की। 500 रुपए की बेट लग गई यहाँ पे कि राहुल भैया जी कह रहे हैं 24,700 मार्केट क्रॉस करेगी, बट विनोद कह रहा है 24,700 क्रॉस नहीं करेगी। हफ्ते कितने टाइम के लिए शर्त लगी? मान लेते हैं 1 वीक के लिए इन लोग की शर्त लगी, एक हफ्ते के लिए शर्त लगी। अब अगर एक हफ्ते के बाद मार्केट अगर ऊपर चली गई, अगर 24,700 के ऊपर गई, तो विनर कौन हो जाएगा? विनर हो जाएगा विनोद। ओके। इफ अगर मार्केट ऊपर गई तो 500 रुपए विनोद के हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हफ्ता जो है संडे से हम लोग की बैच चालू हुई, संडे से बैच चालू होती है। करते 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 फ्राइडे आ जाता है। फ्राइडे आ गया, सपोज फ्राइडे आया, मार्केट कहां पे थी फ्राइडे को? संडे में बैठ रही। संडे को मार्केट थी हमारी 24,500 पे, संडे को। ओके। एंड देन करते करते फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को मार्केट का है 24,000, मान लेते हैं 600 पे। ठीक है। और लास्ट डे जो कि बचा है, मान लेते हैं सैटरडे है, एक दिन और बचा है। एक दिन में सोचो, हफ्ते भर में मार्केट 24,500 से 5 या 4 दिन में 100 पॉइंट बढ़ गया। एक दिन में 100 पॉइंट बढ़ने का चांस कितना है? तकरीबन 90% नहीं, 10% था। यहां पे कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? होता क्या है, यहाँ पे विनोद जानता है कि उसके हारने के चांस है, तो विनोद कहता है मैं 500 रुपए की बेट लगाऊंगा। बट राहुल उसको क्या कहता है? विनोद कहने लगता है मैं बेट कैंसिल करना चाहता हूँ। विनोद कहता है कि मैं बेट नहीं खेलना चाहता, बेट खत्म करो। बट राहुल क्या कहता है? राहुल कहता है ऐसा है, मान ले तुम अगर जीत गए, विनोद अगर जीत गया तो विनोद 500 रुपए देगा, मतलब 500 रुपए देगा। अगर विनोद हार गया तो विनोद 500 रुपए देगा। ओके। अगर विनोद हारा तो विनोद देगा 500 रुपए, अगर विनोद हारा। बट राहुल इतना कॉन्फिडेंट है, क्यों? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट सिर्फ 24,600 तक है। संडे से फ्राइडे तक सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ गया। सैटरडे तक भाई 24,700 होना नामुमकिन है, लगभग हो भी सकता है हो जाए। तो विनोद क्या, राहुल क्या कहता है? राहुल कहता है अगर तुम हारे तुम 500 रुपए दे देना, अगर मैं हारता हूं तो मैं 1,500 रुपए दूंगा, जस्ट 3 गुना पैसा मैं दूंगा अगर मैं हारा। ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं चांसेस कितने हैं कि राहुल जीतेगा। राहुल के जीतने के चांस है 75%, क्योंकि मार्केट 4 दिन में सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ा है। तो एक दिन में 100 पॉइंट बढ़ने के चांसेस नामुमकिन है। हो सकता है 50 पॉइंट भी बढ़े है, बट 24,600 से 24,700 पहुंचना विच इज इम्पॉसिबल। हो भी सकता है पहुंच जाए, बट इसके विनोद के जीतने के चांसेस कितने हैं? से वो सिर्फ 25% मान लेते हैं। यहां पे एट पैसा कौन कमाएगा? राहुल कमाएगा। बट एक क्वेश्चन और आता है, हो भी तो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, जादू हो जाए, कुछ भी हो जाए कि मार्केट फ्राइडे को 24,600 चली, सैटरडे को फाड़ के निकल गई 24,800, 24,800। सो यहां पे जीता कौन एट द एंड? यहां पे फिर जीतेगा अगर 24,700, 24,600 चली 24,800 पहुंच गई, कुछ भी हो गया, तो यहां पे राहुल जो कि 1,500 रुपए हार जाएगा। 1,500 रुपए राहुल हार गया। और विनोद को कितना मिलेगा? विनोद को मिल जाएगा टोटल 1,500 रुपए। विनोद ने 500 रुपए की बेट लगाई, बट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,500 हो रहा है। बट राहुल ने कितना पैसा लगाया था? राहुल ने 1,500 रुपए लगाए थे, बट एट द एंड उसका लॉस कितना हो गया? 500 हो गया। ये हुआ पहले हफ्ते की बात। फिर अगला हफ्ता चालू होता है, फिर से राहुल कहता है मैं वापस से पैसे ज्यादा लगाऊंगा, विनोद कहता है मैं वापस से 500 लगाऊंगा। बट जादू की पता बात क्या है? मैंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जादू हो गया, कुछ भी किस्मत काम कर गई। विनोद की किस्मत अच्छी थी पहले हफ्ते, इसलिए मार्केट 24,600 से 24,800 हो गई। बट मार्केट के अंदर ना, स्टॉक मार्केट में किस्मत नहीं काम करती, ट्रेड एनालिसिस और नॉलेज काम आती है। राहुल ने नॉलेज ली, समझा उस चीज को, वापस से सेम बैट खेली। राहुल ने कहा मैं 1,500 दूंगा, विनोद ने कहा मैं 500 दूंगा। बट अगले 3 हफ्ते, पहले वीक तो कौन जीता? पहले वीक विनोद जीता। विनोद को कितना प्रॉफिट हुआ? 500 प्रॉफिट हुआ, विनोद जीता, विनोद विनर। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? 500 हफ्ते हुआ। बट आने वाले 3 हफ्ते, 3 वीक्स, किसको प्रॉफिट होगा? क्योंकि मार्केट एक बार किस्मत से चली, हमेशा नहीं आती है। राहुल देख रहा है कि हमेशा नहीं हो रहा, एक बार हो गया गलती से, तो 75% चांस अभी भी राहुल का ही है जीतने का। सो अब मार्केट चल, 3 हफ्ते राहुल जीता। राहुल के पास कितने रुपए हैं? 1,500 ही रुपए हैं। पर यहाँ पे लॉस किसका हो गया?
लॉस हो गया हमारा विनोद भैया का। विनोद भैया ने एक हफ्ता जीता 1500, अगले 3 हफ्ते गंवा दिए। अब सवाल आता है, ये राहुल जो है ना इतना कॉन्फिडेंट था, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, विनोद ने सिर्फ राहुल से बेट लगाई थी, पर राहुल थोड़ा सा स्मार्ट था। राहुल ने विनोद जैसे ही 5 लोगों से बेट लगा रखी थी। अब विनोद जैसे 5 लोग बेवकूफ थे, उन बेवकूफों ने राहुल से बेट हार गई और राहुल ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अच्छा खासा पैसा कमा लिया। पैसा उसने राहुल ने ज्यादा लगाया, बट प्रॉफिट थोड़ा हुआ, बट राहुल का प्रॉफिट श्योर एंड हुआ। समझ गए होगे आई थिंक। एक बेट लगाई गई जो कि आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे आइडिया समझाया। अगर राहुल ने 5 लोगों से, सेम विनोद जैसे बेवकूफ था, पहले हफ्ते विनोद ने कहा ठीक है मैं एक तरीके से बेट जुआ ही खेल रहा हूं, बैठ तो उसने जुआ खेला है कि 500 रुपए हो गए तो ठीक है ना, चले गए। ऐसे ही अगले 3 हफ्ते राहुल ने विनोद जैसे 5 लोगों को चुना। पहले हफ्ते विनोद जैसे 5 लोग जीत गए होंगे, बट अगले हफ्ते राहुल जीता और राहुल ने बहुत ही बम्पर प्रॉफिट कमाया, ठीक है। सो अब समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। अब सेम चीज समझते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर चलता हूं। ऑप्शन बाइंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम विनोद हो। ऑप्शन बाइंग में सबसे पहली चीज है 25% चांस है। तुम पता है क्या बैठ खेल रहे हो ऑप्शन बाइंग में? मान लो कल मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल बाय करके बैठ जाऊंगा। मुझे लगता है ऑप्शन मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने कॉल बाय कर लिया। 24,572 चल रहा है, कल मार्केट मान लो 24,600 पार, 24,700 पार करके निकल जाती है तो मैं प्रॉफिट करूंगा। बट अगर मार्केट नीचे आ गई उल्टा, या अगर साइडवेज रही, मतलब ऐसे 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 चलती रही, ऊपर नहीं गई, 24,700 नहीं पार किया, कौन जीतेगा? राहुल जीतेगा। मतलब मैं जीतूंगा, राहुल जीतेगा। क्यों राहुल जीत रहा है? राहुल ने बेट लगाई है, नीचे चलते हैं, कि अगर मार्केट 24,700 के ऊपर गई तो मैं 1,500 दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो अगर मार्केट 700 के नीचे गई, या मान लो ऐसे ऐसे चलते चलते 700 के ऊपर गई नहीं, 24,699 पे भी रुक गई, तो भी राहुल ही जीतेगा। सो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25% चांस है ऑप्शन बाइंग में जीतने का। ऑप्शन बाइंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे प्रॉफिट होने का चांस लेस है, 75% लूजिंग चांस है। रीजन पता है क्या है इसका? कि मार्केट जो है, जैसे तुम ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, मैं एक और यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे मान लो किसी ने इस जगह पे, इस जगह पे मान लेते हैं किसी ने कॉल बाय किया था कि मैं यहाँ से 23,000, कहाँ पे 22,300 पे किसी ने मान लो कॉल बाय किया कि मार्केट जो है अगले 1 महीने में 23,283 पार करेगी। बट पता है जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, उन्होंने ना मार्केट को ऊपर जाने दिया ना नीचे जाने दिया। खट 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 कर देखो, ऐसे ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, साइडवेज कर दी पूरा। 1 महीना बीत गया, विनोद जैसे लोगों का लॉस हो गया, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि स्मार्ट है, वो कि राहुल है, उनका प्रॉफिट हो गया। मतलब मार्केट उल्टा चलेगी तुम्हारे प्रेडिक्शन से तो भी तुम्हारा लॉस हो रहा है, साइडवेज चलेगी तो भी लॉस हो रहा है। मार्केट 3 ही तरीके से तो जा सकती है, 3 तरीके से मार्केट जा सकती है, ठीक है। 3 तरीके से, या तो अप में जाएगी, या तो डाउन जाएगी, या तो साइडवेज जाएगी। 3 तरीके से जा सकती है। ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट अब, मतलब अगर तुम कॉल ऊपर के लिए कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट अगर डाउन चलेगी या साइडवेज रहेगी तो तुम्हारा लॉस होगा। अगर तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगी, उसके बाद भी साइडवेज रह गया, ऊपर चला गया, तो भी लॉस हो जाएगा। यानी 3 चांसेस में से तुम 2 बार लूज कर रहे हो, 1 बार जीत रहे हो। 3 चीजें, 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 3 पॉसिबिलिटीज में तुम सिर्फ 2 बार लूज करोगे और 1 टाइम प्रॉफिट करोगे, समझे? ऑप्शन बाइंग के अंदर। बट जैसा मैंने कहा, ये मैंने एग्जांपल लिया कि विनोद ने सिर्फ 500 रुपए लगाए थे और राहुल ने 1,500 रुपए लगाए थे। सो विनोद ने छोटा अमाउंट लगा कि 500 रुपए लगा के 1,500 रुपए कमा लिया, जस्ट 3 गुना प्रॉफिट किया, ठीक है, विनोद ने। सेम वे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लिमिटेड लॉस होता है। मतलब अगर विनोद मान लो हार गया विनोद एक बार, तो विनोद ने कितने रुपए हारे? 500 रुपए हारे। बट अगर विनोद जीतता है तो कितने रुपए जीतता है? 1,500 जीतता है। हो सकता है राहुल अगली बार जो है 5,500 रुपए का पेट ले लेता, इतना कॉन्फिडेंट होता कि कहता मैं इस बार 1,500 नहीं, इस बार मैं 5,500 लगाऊंगा, 5,500 लगाऊंगा। और राहुल विनोद 500 रुपए लगाता, तो विनोद अगेन 500 लगा के 5,500 का प्रॉफिट करता। सो विनोद जो कि ऑप्शन बायर है, वो कि उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है बट लॉस लिमिटेड है, कि वो सिर्फ 500 रुपए ही गवा रहा है हर बार, बट वो हर बार जीत ज्यादा भी सकता है। कभी 1,500 जीत सकता है, कभी 5,500 जीत सकता है, कभी और ज्यादा भी जीत सकता है। तो
विनोद का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लॉस कम है। ये एडवांटेज कह सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन आता है, थीटा डीके फेवर में नहीं होता है। एक सेकेंड रुक जाओ, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थीटा डीके क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिर आता है लेस मनी रिक्वायरमेंट क्या होता है। जैसा मैंने तुम लोग को बताया, विनोद ने कितने रुपए लगाए, 500 रुपए लगाए, राहुल ने कितने रुपए लगाए, 1500 रुपए लगाए, दोनों बेट लगी थी। तो किसका पैसा कम लगा है? जहां पे विनोद का जो मनी है वो कम लगा है, राहुल का ज्यादा लगा है, क्योंकि विनोद जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। और ऑप्शन बाइंग से मेरा मतलब है तुम 5,000 रुपए से भी तुम अपना ट्रेडिंग लेके 5,000 को 1 लाख भी बना सकते हो, अगर तुम, वो भी मात्र आधे घंटे में, अगर तुम उतनी अच्छी एनालिसिस और सब नॉलेज हो तुमको। तो इसमें रिक्वायरमेंट पैसे की कम लगती है, लेस मनी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग ने समझ लिया लेस मनी रिक्वायरमेंट होता है, कम से कम मनी में तुम लोग अपनी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ऑप्शन सेलिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर कौन है? ऑप्शन सेलर है यहाँ पे हमारे राहुल भैया, स्मार्ट है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारी ऑप्शन बाइंग कर रहे थे विनोद भैया। अब ऑप्शन सेलिंग में 75% चांस है विनिंग का, 25% चांस है लूजिंग का। जैसा मैंने तुमको बताया यहाँ पे, इसको पीछे करते हैं, ओके, इसको मैं नेक्स्ट लाइन देता हूँ। ओके, जैसा मैंने बताया राहुल यहाँ पे 17 4 हफ्ते की शर्त लगी थी। पहले हफ्ते विनोद जीत गया, बट अगले 3 हफ्ते राहुल ने 5 लोगों से बेट लगाई, 5 लोगों से बेट लगाई और तीनों हफ्ते जीत गया, तीनों के तीनों हफ्ते जीत गया। तो 75%, 4 हफ्तों में 3 हफ्ता कौन जीता? राहुल जीता। और 1 हफ्ता कौन जीता? विनोद जीता। ज्यादा कौन जीत रहा है? जीत कौन रहा है ज्यादा? 4 हफ्ते में 3 हफ्ता अगर मैं जीत रहा हूँ, 1 हफ्ता तुम जीत रहे हो, तो ऑफकोर्स मैं ही जीत रहा हूँ ना। तो यहाँ पे 75% चांस है ऑप्शन सेलिंग में जीतने का, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है उसका जीतने का। अब एक चीज बताना चाहूंगा, अभी लास्ट में क्लियर करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। लिमिटेड प्रॉफिट बट अनलिमिटेड लॉस, ओके, अंडरस्टैंड, बहुत इजीली तुम समझ गए होगे इसका मतलब क्या है। यहां पर राहुल ने 1500 रुपए लगाए, हर बार विनोद और उसके जैसे 5 लोग 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 1500 रुपए राहुल लगा रहा है, हो सकता है इस बार इसको 1500 लगाना पड़ रहा है, बट हो सकता है अगली बार विनोद का ऐसा है, मैं हर बार हार जाता हूं तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो राहुल को थोड़ा सा लालच देने के लिए अगली बार 5,500 रुपए लगाना पड़े, फिर विनोद हार जाए, फिर राहुल को लालच देने के लिए 9,000 रुपए लगाना पड़े। मतलब समझ रहे हो? मतलब है राहुल जितनी बार जीत रहा है, 3 हफ्ते जीत रहा है, उसको हर बार 500 रुपए मिल रहे हैं। कितना थोड़ा अमाउंट है। अभी 1,500 रुपए लगा के 500 मिल रहा है, इस बार 9,500 रुपए लगा के 500 मिल रहा है। राहुल को सिर्फ 500 रुपए का ही प्रॉफिट होना है, बट उसको लॉस कितना हो रहा है? कभी राहुल 1,500 रुपए का लॉस कर रहा था, उसको थोड़ा सा लालच देना था विनोद को, उसने लालच दिया, अब वो 5,500 का लॉस कर रहा है। अब एक टाइम आया वो 9,500 का भी लॉस कर रहा है। प्रॉफिट उतना ही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा उसका, बट लॉस बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो मतलब? यहाँ पे मतलब यही है ऑप्शन सेलिंग में कि लिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत लिमिटेड है, 500 रुपए प्रॉफिट है, बट अनलिमिटेड लॉस है, लॉस बहुत होता है। लॉस जब तुम्हारा होना चालू होगा तो लॉस ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। थीटा डिके इन फेवर क्या है? बहुत सही है। जो थीटा डिके वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही एक सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है जिससे ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है मार्केट में, और 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं मार्केट में। सिर्फ थीटा डिके की वजह से मैं कहना चाहूंगा 90% ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में है, 10% ऑप्शन बायर प्रॉफिट में है, जैसा यहां हो रहा है। 3 हफ्ते राहुल जीत रहा है और बाकी 1 हफ्ता 5 लोग जो कि विनोद जैसे जीत रहे हैं, बट 3 हफ्ता जब राहुल जीत रहा है तो उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो एट द एंड नेट प्रॉफिटेबल जो है राहुल रहेगा, ना कि विनोद। नेट प्रॉफिट राहुल को होगा, बल्कि राहुल रिस्क ज्यादा ले रहा है। हाई मनी रिक्वायरमेंट, अगेन तुम लोग समझ रहे हो, राहुल ने पहले 1,500 लगाया, देन 5,500 लगाया, देन 9,000 लगाया, हो सकता है आगे उसको 22,500 भी लगाना पड़े। तो राहुल का जो पैसा है, देखो राहुल को ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। वो एक तरीके से कह सकते हो विनोद को लालच में फंसा रहा है। लालच देना है ना, तुम सामने वाले को दिखाओगे तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा एक दिन, मुझे कम, मुझे लॉस हो जाएगा इतने का, तभी लोग तुम्हें पैसा देंगे और बेट लगाएंगे। उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में राहुल को देखो 5,500 लगाना पड़ रहा है, बट विनोद को ऑप्शन बाइंग कर रहा है इसलिए 500 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। तो इसमें जो है एट द एंड ऑप्शन सेलिंग में हाई मनी रिक्वायरमेंट होता है, मनी बहुत ज्यादा लगता है। अब समझते हैं थीटा डिके कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ट पे आते हैं। सो क्या समझे तुम लोग? मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई कि राहुल और विनोद ने बेट लगाई, 1 हफ्ते की बेट लगाई थी। कितने? 1 हफ्ते की बेट लगाई थी। 1 हफ्ते में 7 दिन है, मतलब संडे को बेट चालू होती है,
संडे को बैट चालू होती है, सैटरडे को बैट खत्म हो जाती है। एक हफ्ते का टाइम है। धीरे धीरे टाइम जितना बीतता जा रहा है उतना ही राहुल का जीतने का चांस बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि मार्केट 24,500 से सिर्फ 24,600 तक पहुंची है फ्राइडे को, और सैटरडे को जो बेट लगी है उसका लास्ट डे है। संडे को बेट चालू होती है, फ्राइडे तक जो है सिर्फ 100 पॉइंट्स बढ़ती है, संडे सैटरडे को बेट खत्म होना है। तो भाई राहुल का जीतने का चांस बढ़ गया है, विनोद के जीतने का चांस कम हो गया है। तो एट द एंड कह सकते हो विनोद ने 500 रुपए में से 400 रुपए लूज कर दिए हैं अपने हफ्ते में। 4 दिन के अंदर एक तरीके से विनोद हार ही चुका है। सिर्फ 100 रुपए बचे हैं उसके बाद, वो भी सिर्फ एक दिन है, वो भी हार जाएगा। एक दिन के अंदर जीरो होने वाला है विनोद। बट राहुल क्या कर रहा है? राहुल जो है भैया जी ऐसा है, उसने 15, यहाँ पे 1500 होगा, 1500 से चालू किया था, वो एक हफ्ते के अंदर राहुल कमा रहा है 1500 से वो 1900 पहुंच गया, यानी 2000 पहुंच गया, 2000 पहुंच गया। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिंपली, थीटा डीके ये होता है। थीटा डीके का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि, एक सेकंड में इसको बंद करूं। थीटा डीके का कॉन्सेप्ट है कि टाइम के साथ समय बीत रहा है, दोनों में शर्त लगेगी। अगर मार्केट 24,500 से 24,700 क्रॉस कर जाता तो विनोद जीतता। मैंने क्या लिखा? विल क्रॉस, विल अगर क्रॉस करेगी, मैं एट की नहीं बात कर रहा, अगर 24,700 क्रॉस करेगी, अगर 24,699 पे भी रुक गई ना तो भी विनोद हार जाएगा। सो राहुल क्या कह रहा है? अगर मार्केट 24,700 के नीचे चली गई, मान लो 24,500 पे बैट लगी थी, अगर मार्केट 24,500 से 24,300 चली गई सैटरडे को, तो कौन हारेगा? कहोगे विनोद हारेगा। बट मैं बात करूं अगर 24,500 से 24,650 चली गई तो कौन हारेगा? तब भी विनोद हारेगा। क्योंकि बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है विल क्रॉस की। जब क्रॉस करेगा तभी आगे की बात होनी है, तभी विनोद प्रॉफिट करेगा, वरना राहुल प्रॉफिट कर रहा है। सेम एज द वे मैं यहाँ पे समझाता हूँ चार्ट के अंदर। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे खरीद लिया, इन द मनी खरीद लिया, यहाँ पे कॉल मैंने बाय कर लिया 22,000 पे, ठीक है। और मैंने कहाँ का बाय किया? मैंने बाय किया 23,500 का। मान लेते हैं मुझको मिल गया 5 रुपए पे, 5 रुपए के हिसाब से मिल गया। तो यहाँ पे एक बैठा हुआ है, राहुल ने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की। कितने रुपए दिए? राहुल ने 50 रुपए दिए, शर्त लगाई है। और विनोद ने कितने दिए? विनोद ने 5 रुपए दिए। हाई रिक्वायरमेंट किसका है? राहुल का है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। उसके बाद लॉस किसका ज्यादा हो सकता है? राहुल का हो सकता है, 50 रुपए लगा रहा है, विनोद 5 रुपए लगा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट किसका कम हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है, लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है विनोद का। सो यहाँ पे शर्त लगी, मार्केट गई ऊपर, विनोद ने कहा अब मैं जीतूंगा, फिर वो नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर वो नीचे आ गई, फिर ऊपर नीचे हो रही है। एट एंड करते 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 एक हफ्ता बीत गया। अगर ऊपर चली जाती तो विनोद प्रॉफिट करता, बट राहुल ने कहा नहीं जाएगी, राहुल बहुत पैसे वाला है, उसने मार्केट अपने कब्जे में कर रखी है, अब तो उसके हाथों में, उसकी मुट्ठी में मार्केट। सो ऊपर नीचे ना उसने ऊपर जाने दिया, ना उसने नीचे ज्यादा जाने दिया। अगर वो नीचे चली जाती तो भी प्रॉफिट हो जाता उसका, बट उसने कहा ऐसा है ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते, उस साइडवेज कर दी, मार्केट साइडवेज। मैं समझाना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं, अगर 3 चीजें हैं, अप है, यहां लिखते हैं, डाउन है, एंड देन साइडवेज। थीटा डीके बेसिकली तुम्हारा जो प्रीमियम है, जो कि विनोद 500 रुपए दे रहा है, विनोद जो 500 रुपए दे रहा है, इस 500 रुपए को धीरे धीरे कम करता रहता है। एक समय के साथ साथ जो विनोद का कॉन्फिडेंस का है, जो 500 रुपए है, कम होता जाता है। 500 से 450 होता है, 450 से 300 होता है, करते करते कम होता है। एट द एंड वो सैटरडे को, जो कि बेट का खत्म होने का डे है, उस दिन विनोद के पास 0 रुपए बचेंगे। धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मार्केट ना ऊपर गई नहीं, नीचे भी नहीं गई, मार्केट साइडवेज है। साइडवेज भी हो गई ना, तब भी तुम पैसा कमा रहे हो, साइडवेज में भी पैसा कमा रहे हो। ठीक है, देखिए आपका जो प्रीमियम है, मतलब धीरे 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 0 हो गया पति। बट जो राहुल है उसने 1500 लगाए थे, 1500 से उसका फिर 1600 हो गया, फिर मान लेते हैं 1600 से उसका हो गया 1750 हो गया, करते करते उसका अटेंड 2000 रुपए वो सैटरडे को लेके चला जाएगा। कौन ले जाएगा? राहुल ले जाएगा, क्योंकि राहुल कर रहा है ऑप्शन सेलिंग। यही है बस। ऑप्शन सेलिंग में तुम लोग को थीटा डीके का फेवर मिल जाता है। मतलब अगर मार्केट, मान लो तुमने यहाँ पे बाय ऑप्शन सेलिंग कर दी, ठीक है, यहाँ पे तुमने ऑप्शन सेलिंग की, तुम्हें डर है, तुम्हें क्या डर है? तुम्हें डर है मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ सोचा था, बट मार्केट ऊपर जाने लगी,
बट मार्केट उतना ऊपर नहीं गई, ठीक ठाक ऊपर गई, थोड़ा बहुत ऊपर चली गई, थोड़ा बहुत ऊपर गई, फिर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज रह गई ना एट एंड, तब भी तुम प्रॉफिट लेके चले जाओगे। क्यों लेके चले आओगे? थीटा डिके के कारण। थीटा डिके की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है, मतलब डिसॉल्व होता है एक तरीके से। ये विनोद हार रहा है ना धीरे धीरे, तो थीटा डिके डिसॉल्व होता है, थीटा डिके की वजह से प्रीमियम डिसॉल्व होता है, जिससे ऑप्शन सेलर के जीतने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ये था हमारे थीटा डिके का कॉन्सेप्ट, आई होप अच्छे समझ आया होगा। हाँ, ओके, मैं एक चीज और, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, विच इज बेटर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग। आई होप तुम लोग को आंसर मिली होगा। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग में जैसा मैंने तुम लोग को बताया, ऑप्शन बाइंग में काफी हाई रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन बाइंग में कम रिक्वायरमेंट्स है, 5,000 रुपए से भी तुम ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट तुम 5,000 रुपए को आधे घंटे में 1 लाख भी बना सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ऑप्शन सेलिंग में तकरीबन तुम 1.5 लाख रुपए लगाओगे, तब तुम्हें जाके 4,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कहाँ तुम 5,000 से 1 लाख बना रहे हो, कहाँ तुम 1.5 लाख से सिर्फ 4,000 रुपए बना रहे हो। बट बात पता है क्या है? बात है कि ऑप्शन बायर जो है वो 3 में से सिर्फ 1 बार जीतता है, नॉट 3, आई विल से। अगर मान लो ऑप्शन बायर ने 10 ट्रेड्स लिए तो वो सिर्फ 3 बार जीत रहा है, बट ऑप्शन सेलर ने अगर 10 ट्रेड्स लिए हैं तो 7 बार जीत रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं। सो अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कम मनी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 10 ट्रेड्स में तुम 3 जीतोगे, और अगर 3 जब जीतोगे तो बहुत ज्यादा भी जीत सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग में तुम ज्यादा अमाउंट लगा, 1.5 लाख रुपए लगाओगे, 4,000 का प्रॉफिट होगा। बट वो 4,000 तुम 10 ट्रेड लोगे तो उनमें से 3 बार हार सकते हो, 7 बार जीत सकते हो। और जब 3 बार हारोगे ना, तो तुम्हारा 7 बार का जो प्रॉफिट है उसका दुगना भी लॉस कर सकते हो, तो लॉस ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट कम है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है बाइंग सेलिंग के। क्वेश्चन आता है ऑप्शन बाइंग बेटर है ऑप्शन सेलिंग बेटर है। सो अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, मतलब अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, सो आपको थोड़ी नॉलेज लेनी है अच्छे से, ऑप्शन सेलिंग बाइंग और अच्छे से समझनी है, आने वाले वीडियोस में हम लोग समझेंगे। सो आप लोग को ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। मैक्सिमम बड़े ट्रेडर्स जो बैठे हैं मार्केट में, यूट्यूब पे जिनकी भी वीडियोस तुम लोग फॉलो करते होगे, देखते होगे, वो सबके सब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि मार्केट, तुम लोग खुद देखो मार्केट क्या हो रही है, मार्केट तुम खुद देखो, मैक्सिमम टाइम ये थोड़ा सा ऊपर गई, फिर ये फिर ऐसे फिर ऊपर गई, फिर अभी यही चल रही है। सो मार्केट मैक्सिमम टाइम या तो साइडवेज है या तो आपके फेवर में होगी, या तो फेवर में हो जाएगी या तो साइडवेज हो जाएगी। फेवर में नहीं हुई तो साइडवेज की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा, थीटा डिके हो जाएगा। थीटा डिके होगा मतलब टाइम बीतता जाएगा तब भी प्रॉफिट हो जाएगा। टाइम आपके फेवर में है, थीटा डिके से सिंपल मतलब है टाइम इन फेवर, टाइम आपके फेवर में है। समय जितना बीतेगा उतना राहुल प्रॉफिट करेगा, उतना आप प्रॉफिट करोगे। टाइम बीतता जा रहा है, आपका प्रॉफिट होता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, प्रॉफिट होगा। अगर फेवर में है तो भी, नहीं है तो भी। बट अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, मान लेते हैं आपके पास 50, 5,000 नहीं 10,000 मान लेते हैं, 10,000 है, सो आप लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख रुपए तो होती है, 1 लाख से कम नहीं। तो आई होप आप लोग को अच्छे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का। मैंने अपनी पूरी जान दे दी अच्छे से समझाने में, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग। और वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हुई तो मैं जल्दी जल्दी रैप अप करना चाहूंगा, और जो कॉन्सेप्ट समझ आए आप लोग फटाक से कमेंट मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे कमेंट के अंदर, एंड आने वाले वीडियोस में भी। आने वाले वीडियोस आप लोग किस टॉपिक्स पे चाहते हैं मुझे कमेंट बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ऐसे और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए फाइनेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मार्केट में अच्छे से नॉलेज नॉलेज एक्सपीरियंस कहो, ओके, एंड एनालिसिस कहो, ये तीनों चीजें करनी है तुम्हें। ऊपर एक और चीज मैं कहूंगा, टाइम 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 भी देना है। चारों चीजें तुम्हें लेनी है, देनी है, उसके बाद ही मार्केट के अंदर आना, ऑप्शन ट्रेडिंग करने। वरना तुम अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, वही करो। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत लॉसेस होते हैं। मैं अगर रियलिटी बताऊं तो 90% बल्कि 95% लोग ऑप्शंस में लॉस करते हैं, और 5% लोग ही पैसे बनाते हैं, जो कि हार्श ट्रूथ है बट ट्रूथ है, ठीक है, प्रॉफिट करते हैं, जो कि यही ट्रूथ है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। सो आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई कमेंट हो तो कमेंट डाउन कर सकते हो, और वैसे भी कमेंट डाउन कर दिया करो, थोड़ी उससे रीच बढ़ती है। और आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।